न्यूज़ 14 सच के साथ। जितने हमको बोले थे, बोले यहीं तक दुकान रहेंगी, तुम 3 फुट में दुकान बनाओ। 3 फुट में हमने दुकान बनाई, बाद में फिर भी आके उन्होंने तोड़ दिए। अब तुम बोला हम क्या करेंगे? आज गरीबों के ऊपर पेट पे लात मारे उन्होंने, अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, हम लोग हमारे इंजीनियर सेल की तरफ से इसका पूरा मुआयना करेंगे, पूरे मेजरमेंट चेक करेंगे और जो भी इधर प्रॉब्लम दिख रहा है वो कॉरपोरेशन के सामने रखेंगे। 6 महीना पहले हमारी दुकान की कार्रवाई हुई, आके माप लिया गया, हमको बोला गया इतना तोड़ के इतना तुम कम कर दो, और तो हमने तोड़ के हमारा कम कर दिया। बाजू में एक मकान था, मकान की लाइन में हमारे दुकान हमने बना दिया। हमको यहाँ तक बोला गया तुम अभी बना सकते हो। दुकानों पर चला मनपा का जेसीबी, प्रभाग अधिकारी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। शहर के दामनकर नाका इलाके में आज भरी बारिश में प्रभाग समिति 4 ने दुकानों पर जेसीबी चला दिया। इस कार्रवाई में दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान का नुकसान हो गया। वहीं स्थानिकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन कोई नोटिस भी नहीं दिया और दुकानों में सामान के साथ दुकान पर जेसीबी चला दिया। तेज बारिश में दुकानदार के इतने बड़े नुकसान से इलाके में अफवाहों का माहौल गर्म है और वही प्रभाग अधिकारी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद संतोष शेट्टी ने कार्रवाई की जगह का दौरा किया और प्रभाग अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह से यहाँ पर आज दामन नाके पे महानगर पालिका द्वारा तोड़ा कार्रवाई की गई, स्थानिकों का ऐसा कहना है कि ये गलत तोड़ा कार्रवाई नहीं, एकदम सही में आप बोलते हैं, एकदम गलत है। कुछ दिन पहले रास्ता बंदी के नाम पे यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ था और अभी जितना को जगह चाहिए था महापालिका को, उस टाइम ये जो हमारे दामन नाके जितने दुकानदार लोग हैं, हम लोग भी सब आए थे, खुद तोड़ के जगह दे दिए और महापालिका उनको पंचनामे दिया कि अभी आपके जो जितना हम लोग उतना ले लेते और जितना थोड़ा उसका पंचनामा दे चुके। पंचनामा देने के बाद यहाँ का रास्ता भी हो गया, किसी का काम भी चालू हो गया, लेकिन कुछ दलाल लोग हैं और कुछ पीछे के जो पावर लूम वाला जो मालिक है उसको अगर आगे आना है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए वो पूरा कोशिश किए। वो हमारे आमदा महेश जोगले के पास गए थे, जब मुझे मालूम है उनको फ़ोन किया, कमिश्नर गए थे, कमिश्नर ने फ़ोन किया। अब कहाँ तक कमिश्नर ने सब लोग ने इसको रोक के रखा था। अभी तो दलाली करना, जिसका दिल्ली दलाल से पैसा चलता है, ये फिर कभी कोई एकनाथ शिंदे के पीक पास गए, कोई नगर विकास के पास गए और कमिश्नर को दबाव डाल के आज जो तोड़ा का एकदम गलत है। क्योंकि इतनी गलत है कि इतने बड़े बारिश में पूरी भिवंडी की आवाम, छोटे बच्चे रास्ते के लिए रो रहे, रास्ता नहीं, रोड नहीं, सब जगह ट्रैफिक जाम, और उसमें नहीं ध्यान देते हुए ये तो सुनील भोईर है, यहाँ का पापा का देखते 1 नंबर करप्ट ऑफिसर है। इससे पहले भी वो इसमें पकड़ा गया था एंटी करप्शन में, अब फिर से पकड़ा गया, इनको पकड़ाऊंगा मैं और इनका सब बैंक बैलेंस में कितना पैसा निकालूंगा, क्योंकि किसी का भी तकरार है। आज बारिश है, सब मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं और 1:15 बजे नमाज का टाइम है, सब नमाज का पढ़ने गए, उस टाइम आके तोड़ दिया। मतलब एक कोई भी चीज़ का हद रहता है। कल ही यहाँ के पब्लिक लोग जब गए थे महापालिका मिलने को, तो कमिश्नर ने खुद बोला कि जब भी तोड़फोड़ होगा तो 2 महीने के बाद होगा। तो ये जो तोड़फोड़ हुआ एकदम गलत हुआ। आज बेचारा एक कैंसर का पीड़ित लड़का है, कहाँ गया उसका 2 लाख का मोबाइल अंदर है, पूरा सामान के साथ तोड़ दिया। क्या है ये? 2 साल से महापालिका में हम लोग कोई अस्तित्व नहीं है, ये उसका परिणाम है। तो पब्लिक भी जागना चाहिए। अगर अस्तित्व रहता, हम स्टैंडिंग की बात करते हैं, वहाँ से बात करते हैं, आज बोलने वाला कोई नहीं। आज कम से कम विथ माल तोड़ा लोग का, और 1:15-1:30 बजे नमाज का टाइम, ये सब देखते हुए उन लोगों ने तोड़ा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मास्टर प्लान के नाम पे अगर ये चीज़ तोड़ा गया है, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट और बार भी है, तो वहाँ पे मार्किंग के बावजूद भी वो भी नहीं तोड़ा गया। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो तोड़ना जो है, जो यहाँ से लेकर वहाँ तक सब एक ही जगह था, इसमें एक पर्सनल किसका इंटरेस्ट था। अच्छा, जो 5 लाख 10 लाख घूम रहा था, हम लोग तक आने की हिम्मत नहीं, किसी का हम लोग धंधे पड़ते नहीं, लेकिन मैं इसमें पूरा इन्वॉल्व हूँ क्योंकि मैं कम से कम 10 बार इसको रोका हूँ। कहाँ तक कमिश्नर को भी बोला, कमिश्नर भी 10 बार इसमें मदद की, हमको ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ के दलाल जो है, फिर बहुत से दलाल की दुकान बॉम्बे में खुले, तो वहाँ से फ़ोन करके कि आज तोड़ा गया। आज तोड़ने का कुछ कारण ही नहीं था,
ये खाली एक पैसे का लेन देन का कारण था, इसलिए टूटा गया। और वरना इसका कुछ हल निकलेगा आगे? नहीं, इसको मैं फिर से कोशिश को इनको यहाँ ही बचाने की, क्योंकि देखो अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और जब विद माल आपका सब तोड़ा गया, बहुत बेकार बात है। मैं अगर टाइम पे आता मैं इसको रोक देता, लेकिन मैं अंत में पूरा टूट गया था और बहुत ख़राब भी लग रहा है मुझे कि एकदम गलत है कि बारिश में ऐसे लोग परेशान हैं, तो ये गलत टाइम। और कोई भी तोड़ फोड़ बारिश में हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या ऐसा, हाँ जहाँ ऐसा कोई तकलीफ है तो तोड़ो, नहीं तो तोड़ सकते नहीं। तो यहाँ का तो प्रभाग अधिकारी है सुनील भोईर, इनके पर इंक्वायरी चाहिए। इन लोग कितने भ्रष्टाचार है ना, इनका सब निकलना चाहिए। और एक एंटी करप्शन को फिर से पद में क्यों दिया गया, इसके लिए आप लोग भी न्यूज़ वाले, यहाँ के जो पब्लिक भी हवा में इसमें सुनना चाहिए कि ऐसे कोई भी मत करेगा। आज कोई पैसे लेके जाएगा, तोड़ा है किसका भी, गलत है ना एकदम। और हम लोग आज स्टैंडिंग नहीं, महासभा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम फिर से इसमें कमीशन से बात करेंगे। मैं होएगा तो इसकी मीटिंग हमारा जो रविंद्र चौहान है, जो यहाँ के संपर्क मिनिस्टर है, उनके पास भी बात रखने वाला हूँ। और ये सभी मोहल्ले लोग वहाँ लेके जाने वाला हूँ और इनको पूरी वहाँ पे भी एक सबसे पहली बात तो बारिश में नहीं तोड़ना चाहिए। रास्ता रुंदी का सब जो काम चाहिए उसमें पब्लिक सपोर्ट देते। आज हमारे पदमार में बहुत से रास्ता रुंदी काम चालू है, हम लोग सब पब्लिक और महापालिका को लेके तोड़े। यहाँ तक ये जो है ये पैसे का लेन देन का हिसाब है, कोई तो दलाल लोग लेके घूम रहे थे, इसलिए टूटा गया। इसमें कोई महापालिका को इंटरेस्ट नहीं था ना किसको नहीं था। आप तुम देखिए आज अगर तोड़फोड़ हुआ है तो टाउन प्लानिंग का एक भी आदमी नहीं है, जो टीपी के लोग हैं तोड़फोड़ उन लोग रहते, ये उनका विषय नहीं। उनका विषय जब उनको तोड़ना, उनको जब जगह चाहिए था उन लोग ले लिए, जितना चाहिए उतना ले भी लिए और महापालिका उतना पंचनामा के दे भी दिया हमको। तो इसमें कोई महापालिका अभी पंचनामा भी आपको सबूत है किधर है, पंचनामा एक बार पंचनामा आने के बाद फिर इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ना भी है तो ठीक है, फिर से इनको बुलाओ, बात करो, एक टाइम दो कि आपको 7 दिन में तोड़ेंगे, 5 दिन में तोड़ेंगे, आपका सामान निकाल लो। और सब मुस्लिम भाई का है और एक तोड़ना तो बहुत गलत बात है। जगह जो है आज से 70 साल से हमारी है और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से 20 साल के ऊपर जो रहता है वो ऑनर खुद का हो जाता है। तो वो हिसाब से हमारी जो खुद की स्पेशल दुकान हो गई है। तो सब हमारा 1960 से हमारे पास लाइसेंस भी है, पेपर भी है, इनकम टैक्स के पेपर भी है, पुलिस का हम लोग यहाँ पे फटाके का लाइसेंस लगाते थे, वो पीरियड में उसका कमिश्नर का लाइसेंस है। टोटल हमारे पास है। इलेक्ट्रिक बिल भी हमारा 1960 से। तो फिर ये दूसरा शख्स जो बता रहे हैं ये हमारा थर्ड ऑनर है, ये हमारा जो है थर्ड ऑनर है ये। और ये थर्ड ऑनर ने ऊपर पैसे सब में ज़्यादा खिलाया है इसने, और म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर लोग ने पैसा खाया है। अन्ना ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है, समझे क्या। और अन्ना कभी किसी का भेदभाव से हमारा कभी काम नहीं किए, कभी भेदभाव। और ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, समझे। यहाँ पे हम कोई मुसलमान अकेले की दुकान नहीं है। और जब भी अन्ना को बुलाओ आ जाता है, हमेशा हमारा कॉर्पोरेशन की हर फुल सपोर्ट किया हमारे को। दुकान जितने हमको बोले थे, बोले यहीं तक दुकान रहेंगी, तुम 3 फुट में दुकान बनाओ। 3 फुट में हमने दुकान बनाई, बाद में फिर भी आके उन्होंने तोड़ दिए। अब तुम बोला हम क्या करेंगे, आज गरीबों के ऊपर पेट पे लात मारे उन्होंने, अभी हम कहाँ जाएंगे। खाली करने का मौका नहीं दिया। नहीं खाली करने को, देखो नई दुकान बनी हुई 3 फुट देवी पूरी शटर के साथ तोड़ दिए उन्होंने। स्टार्ट करे थे हमने, पैसा इससे उससे ले के हमने बनाए, अभी तक कर्जा भी नहीं दिया हमने लोगों का। यानी पहले मार्किंग हो चुकी थी, पहले मार्किंग हो चुकी थी, मार्किंग हो गई, उतना बच गया था। वो बिल्डिंग के लेवल में बचा, उसको तोड़े। जितना हमको मार्किंग का दिए थे उतनी लिमिट तक हमने बनाए, फिर हमने शटल डाले, बोले शटल डालो, जो बोले हमने वो करे। पर अभी तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अभी ये सामान का पैसा हम लोगों को कहाँ से देंगे। यानी मार्किंग करने के बावजूद काट दिया। हाँ, मार्किंग मारने के बावजूद हमने अच्छी दुकान बनाए। जितना मार्किंग दिए थे ना उतनी उनकी जगह हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हमने दुकान बनाए। उन्होंने हमको क्या बोले, अभी तुमको टेंशन नहीं, बोले जब MMRD आएंगी जब तक बोले तुम्हारा चलेगा। रातों रात ऐसा क्या हो गया, इतना पैसा खाए। 10 साल में रख सकते। कौन सी नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं। अभी रात भर में सुबह में आ गए वो। अगर नोटिस दिए होते तो खुद तो इंसान बंदा निकालता ना सामान। नए दुकान तो सब निकालता। अभी फिलहाल जब ये तोड़े हैं, तोड़ने के बाद कुछ पंचनामा कुछ नहीं करे, आए 4 दुकान तोड़े, भगोड़े के जैसा भाग गए। क्या करे उन्होंने? तो हमको पैसा दो, अभी हमारी दुकान तोड़ने का बनाने का पैसा दो, वही जगह दो। अभी हमने तो तोड़ दिया, अपन हम पैसा कहाँ से देंगे लोगों को जो कर्जा लिए हमने।
हाँ, और 70 साल 80 साल की दुकान थी वो। कार्रवाई होती है क्या? इनके पापा जब इंतकाल हुए बच्चे बहुत छोटे थे। मास्टर प्लान बारिश में आता क्या? मैंने मुझे ये बताओ, बारिश में आता 4 दुकान तोड़ने के लिए? चाहिए तो पूरा अगर जाना चाहिए तो पूरी लेवल में जाना चाहिए थे। बड़े बड़े लोगों को रुका दिए। 4 दुकान से क्या उनको प्रॉब्लम हो रहा था? महीना पहले हमारी दुकान की कार्रवाई हुई, आके माप लिया गया, हमको बोला गया इतना तोड़ के इतना तुम कम कर दो, और तो हम फिर हमने तोड़ के हमारा कम कर दिया। बाजू में एक मकान था, मकान की लाइन में हमारे दुकान हमने बना दिया। हमको यहाँ तक बोला गया तुम अभी बना सकते हो, ये बोला कि लिख के नहीं दिया गया, बोला कि बना लो। अब हमारा कारोबार यही था, तो हमको तो बनाना ही था। हमने बनाए खड़ा किए, कर्जा लेके कब्जी करके हमने बना लिया। अब ये 6 महीना बाद में ये लोग ये कार्रवाई हुई, और 6 महीना पहले 2 महीना पहले भी हमारे को आया था। तो ये हमको मालूम पड़ा कि हमारी दुकान के पीछे जो हमारा घर मालक है वो प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर। ये खुद आयुक्त जो कारपोरेशन का आयुक्त, ये खुद बोला है इसने। क्या बना था? हाँ नहीं, ये तोड़ने की बात। अच्छा, ये तोड़ने के लिए बोला था। हाँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।